जय भीम नमोदा दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा राहुल नागपाल आज हाजिर हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश, बहुत महत्वपूर्ण खबर के साथ में। और खबर ये है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी पिछले 4-5-6 दिन से पालघर में जो घटना घटी है, जहाँ 2 हिंदू साधुओं की भीड़ ने हत्या कर दी, यानी मॉब लिंचिंग हो गई। मैं पहले भी इस बारे में वैसे तो अपनी राय रख चुका हूँ, बता चुका हूँ कि मॉब लिंचिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। और मॉब लिंचिंग की शुरुआत 2014 के बाद में इसकी शुरुआत हुई थी, ख़ास तौर से एंटी मुस्लिम माहौल बना करके। अब जब ये हिंदुओं तक या हिंदू साधुओं तक बात आई है और मारने वाले भी हिंदू हैं और मरने वाले भी हिंदू हैं, तो ये विचारणीय प्रश्न है कि आखिरकार भी जो इंसान हैं, जो आदमी हैं, उसको भीड़ में तब्दील क्यों किया जा रहा है। चलिए खैर, ये बात तो मैं पहले भी आपके साथ कर चुका हूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं और कर लेता हूँ। बात यह है कि अर्नब गोस्वामी जो आर भारत यानी रिपब्लिक भारत के पत्रकार हैं, उनकी पत्नी भी उसी चैनल में जो है वो अच्छी पोस्ट पर हैं और दोनों पति पत्नी उसी चैनल में काम करते हैं। हालांकि मैं उनको पत्रकार नहीं मानता। ये कुछ एक पत्रकार हैं, जैसे अर्नब गोस्वामी हैं, दीपक चौरसिया हैं और एक और आशीष देवगन हैं। ये 3-4 पत्रकार हैं। मैं इनको पत्रकार इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये पत्रकारिता करते नहीं हैं। पत्रकार का काम होता है सरकार के विपरीत खड़ा होना, साहित्यकारों का काम होता है, कवियों का काम होता है सरकार के विपरीत खड़ा होना और सरकार से सवाल पूछना। और अगर सरकार के पक्ष में पत्रकारिता और साहित्यकारिता और कवि बोलने लगेंगे तो फिर या तो पत्रकारिता ख़त्म हो जाएगी या सरकार ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हो सेम उल्टा रहा है, क्योंकि पत्रकार सरकार की भाषा बोल रहे हैं। तो जब सरकार की भाषा पत्रकार बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि पत्रकारिता ख़त्म हो गई है। 2014 से लेकर के अभी तक कुछ गिने चुने पत्रकार हैं जो इस माहौल में अपना वजूद बचाने में सफल हुए हैं। उनमें रवीश कुमार का नाम ले सकते हैं और 1-2 लोगों का नाम ले सकते हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा हैं, ये 3-4 लोग हैं। और अभिसार शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी को तो सच बोलने की सज़ा भी मिली है। आज वो स्ट्रीम मीडिया में है भी नहीं, हमारी तरह यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को सच बोलने की सज़ा मिल रही है। चलिए थोड़ी सी आगे और बात करता हूँ। अर्नब गोस्वामी, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने जिस तरीके से एक लाइव टीवी डिबेट में आचार्य प्रमोद जो कांग्रेस के नेता भी हैं और साधु भी हैं, और कई साधुओं को बिठा करके, हिंदू साधुओं को बिठा करके जो उन्होंने डिबेट की, और उस डिबेट में जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने सोनिया गांधी को कहा या सोनिया गांधी के लिए उन्होंने किया, वो मुझे अशोभनीय लगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं कि हम किसी भी देश की तरक्की का इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। ये बात बाबा साहब ने कही और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस मुल्क के अंदर 70 वर्ष पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज उस देश की महिलाएं या देश में आकर के जो महिलाएं रह रही हैं, जो देश की जिनके पास नागरिकता है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, दूसरी तरफ मायावती जी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, उधर ममता बनर्जी जी अध्यक्ष हैं, और बहुत सारी महिला नेत्री हैं, चाहे बीजेपी हैं, चाहे कांग्रेस में है, चाहे सपा, किसी भी पार्टी में हो सकती हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब का ये कथन, कहना बाबा साहब का कि किसी भी समाज ने कितनी प्रगति की है, किसी भी मुल्क ने कितनी प्रगति की है, इसका अगर हमको देखना है तो ये देखना चाहिए कि उस समाज ने, उस देश ने, उसकी महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो बाबा साहब की ये जो कोट है, यह बिल्कुल ठीक बैठता है कि भारत की महिलाओं ने तरक्की की है और बाबा साहब का और सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले का सपना साकार हुआ है। लेकिन अभी कुछ लोग मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, जिनको ये ठीक नहीं लग रहा। सोनिया गांधी विदेशी हैं। पहली बात तो मैं पूछता हूँ कि जब उनको मुल्क ने नागरिकता दे दी, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग उनको नागरिक मान लिया गया, तो अब उनको विदेशी बताने वाले ये लोग कौन है? इसका मतलब इनका संविधान में और कानून में विश्वास नहीं है। अगर उनको नागरिकता देने के बावजूद ये लोग उनको विदेशी कह रहे हैं, तो पहले तो इनके खिलाफ इसी बात पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार जिस भाषा का उसने प्रयोग किया है, उसको कम से कम शर्म आनी चाहिए कि तो एक महिला के लिए इस प्रकार की भाषा बोल रहा है। अर्नब गोस्वामी से मैं सवाल यह खड़े करता हूं कि अर्नब गोस्वामी, मुझे एक बात बता भाई, अगर सोनिया गांधी देश से हमारे मुल्क का एक नौजवान विदेश से उसको बिहार लाया तो इसमें उसकी गलती थी? वो महिला यहाँ आ गई, उसने 2 बच्चे पैदा कर दिए इसी मिट्टी में, उसने अपने पति गंवा दिया इसी मिट्टी में, और क्या चाहिए तुमको? और कौन सा सबूत चाहिए जिससे उसकी देशभक्ति साबित हो? और सोनिया गांधी यहाँ करके रही है नागरिकता लेकर के, तुम्हें आपत्ति है? और जो फिल्मी एक्टर्स अक्षय कुमार कल परसों मुल्क में रहता है, मुल्क की बात करता है, मुल्क में पैसा कमाता है, यहीं पैदा हुआ है, कभी पूछा उस अक्षय कुमार से कि तेरी नागरिकता कहाँ की है? जिस अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री जी का जाकर के इंटरव्यू किया,
प्रधानमंत्री से पूछा कि आम की छील करके खाते हो या चूस करके खाते हो, और उस इंटरव्यू पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया। शर्म नहीं आती उस अक्षय कुमार को कि रहना देश में, भारत में, खाना भारत में, प्रधानमंत्री यूज को अपना इंटरव्यू भी दे रहे हैं, और उसके पास नागरिकता कहाँ की है? कनाडा की। कभी उसके बारे में सवाल खड़ा किया तुमने कि तेरे पास नागरिकता कनाडा की क्यों है? जो युवा दिलों की धड़कन है आलिया भट्ट, महेश भट्ट जी की बेटी, कभी उससे सवाल किया कि तेरे पास ब्रिटिश की नागरिकता क्यों है? पैदा यहाँ होना है, रहना यहाँ है, खाना यहाँ है, पिक्चर यहाँ बनानी है, पैसा यहाँ कमाना है, और एक जब नागरिकता चाहिए तो विदेश की चाहिए। क्यों भाई? तो ये डबल पैमाना नहीं हो सकता। एक महिला, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, ये बता देता हूँ, लेकिन एक महिला की बेइज्जती होगी तो ये हर भारतीय की जिम्मेदारी बनती है, हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि उस महिला के सम्मान में खड़ा हो, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा पीड़ित, सबसे ज़्यादा अगर कोई सबसे ज़्यादा किसी ने अपमान सहा है मनुवादी सिस्टम के तहत, तो महिला और शूद्रों ने सहा है। तो मेरे इस तमाम मुल्क के तमाम नौजवान पढ़े लिखे युवाओं से, युवतियों से आग्रह है कि अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार का बहिष्कार करे समाज। ये लोग पत्रकार नहीं है, ये सरकार के चाटुकार हैं, और इनको सजा ये है कि इनके चैनल को अनसब्सक्राइब करो, इनके चैनल को देखना बंद करो, इनको गाली मत दो, ये गाली देने का काम इनका है। ये जो ठेकेदार बन रहे हैं, और इन्होंने पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों ने अदालत बना रखी है चैनल पर, वहीं पूछेंगे, यही अपराधी बताएंगे, यही मतलब कोर्ट बना दिया उन्होंने चैनल को। तो ये गलत हो रहा है। मैं सोनिया गांधी जी, जिस महिला ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, 70 वर्ष की लगभग उनकी उम्र हो रही है, 70 प्लस उनकी उम्र हो रही है, मैं सम्मान करता हूं उस महिला का कि जिस महिला ने मुल्क के लिए, उसको विदेशी बताया गया, उसको वार डांसर बताया गया, उसको बियर बार में दारू सर्व करने वाली महिला बताया गया, उसके रिश्तों को लेकर के इन्हीं लोगों ने भारत के जो धर्म के ठेकेदार बने। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि क्या नाम है, महिलाओं का सम्मान और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, बेटी पढ़ेगी तो बेटी बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी तो जब पहले अपने पत्रकारों को, नेताओं को इज्जत करना तो सिखाओ महिलाओं की, प्रधानमंत्री जी। और अगर यही सब कुछ चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी। अर्नब गोस्वामी, तुम्हें इसी देश में रहना है, सरकार 5 साल 10 साल चलेंगी, तुम्हारी उम्र अभी 40 45 50 साल है, तुम्हें अभी 50 साल 40 साल और जीना है। वो दिन दूर नहीं है कि जब कोई दूसरी सरकार बनेगी तो फिर तुमको जवाब देना पड़ेगा इसी पत्रकारिता जगत में। इनसे पहले, जो उर्दू का शेर है कि इनसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्ता नसी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो इस तरीके का आप भाषा का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा रहेगा भारत के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और महिलाओं के लिए। तो दोस्तों, ये मैं आज एक पीड़ा जो है मेरे मन में थी, मैंने आपके सामने रखी। आपको मेरी बात कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपनी राय ज़रूर दें, अपने सुझाव दें। कोई और प्रश्न आपके मन में हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं rahulnagpalofficial@gmail.com। और हाँ, चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्य।